Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is part 6 of this video series, and in this video we are going to discuss about the dependency inversion principle. ये हमारी पार्ट 6 है इस वीडियो सीरीज की जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को. So let's start the video. So what is dependency inversion principle? Basically there are two rules to follow the dependency inversion principle. यहाँ पे दो rules हैं dependency inversion principle को follow करने के लिए. Number one is high level module should not depend upon the low level modules. Both should depend on the abstraction. तो जो फर्स्ट रूल है दैट सेज के जो आपके हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं वो डायरेक्टली टाइटली कपल नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी कपलिंग विद द लो लेवल मॉड्यूल्स. ठीक है, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट विच वन इज हायर मॉड्यूल एंड विच वन इज लो मॉड्यूल. तो हाई लेवल मॉड्यूल वो होता है जो कि बाकी that depends on the other module, other components, जो other modules के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा हो, दूसरी क्लासेस पर डिपेंड कर रहा हो. that is your high level module. so we'll identify that high level module in our code कि high level module क्या है और low level module क्या है. ठीक है, we'll see that in the code. और दोनों का इंट्रैक्शन डायरेक्टली नहीं होना चाहिए. so both should depend on the abstraction. दोनों जो है ना abstraction पर डिपेंड कर रही हो. ठीक है, there must be a layer between to the higher level module and the lower. so this is your dependency inversion principle. और जो दूसरा rule है वो कहता है abstraction should not depend on the details should depend upon the abstraction. so let's see this example. तो हमारे पास एक कोड की एग्जांपल है जिसके अंदर हमने डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया एंड देन हम उसको करेक्ट करेंगे, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल की तरफ लेके जाएंगे. so let's flip to the Visual Studio. so we have example here कि हमने अपने program.cs के अंदर दैट इज़ आवर प्रेजेंटेशन लेयर, द program.cs. दिस इज़ अ कंसोल एप्लीकेशन. ये हमने कस्टमर बिजनेस लॉजिक, ठीक है, को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड वी आर गेटिंग अ मेथड फ्रॉम दिस के गेट कस्टमर नेम. वी आर गेटिंग द कस्टमर नेम फ्रॉम दिस मेथड और वो हमें कस्टमर नेम निकाल के दे रहा है एंड वी आर प्रिंटिंग दैट. बट इसके पीछे क्या चल रहा है, सो लेट्स सी कि वो जो है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल इज फॉलोइंग और नॉट. अभी हम इसको चलाएंगे सो वी विल गेट अ डमी नेम जो कि हमने हार्ड कोडेड रखा हुआ है बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डेटाबेस. बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम उस चीज़ को नहीं करने वाले कि हम डीबी कनेक्ट करें और रियल डेटा लाएं. सो वी हैव अ यू कैन से mock data access layer, mock data. so or you can say the dummy data, dummy customer name. सही है. so let's see the implementation first के हो क्या रहा है इसके पीछे. so इसको स्टार्ट करते हैं. यू कैन सी कि हमारे पास एक बिजनेस लॉजिक लेयर है और एक डेटा एक्सेस लेयर है. सो बिजनेस लॉजिक लेयर में हमारे पास कस्टमर बिजनेस लॉजिक है. सो यू कैन सी कि ये क्लास मैंने क्रिएट की है और ये क्लास क्या कर रही है, दैट इज इंटरेक्टिंग विद द डेटा एक्सेस लेयर और डेटा एक्सेस लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और फिर उस डेटा एक्सेस लेयर से ये क्या कर रही है, वहाँ पे इस डेटा एक्सेस लेयर के अंदर एक मेथड है गेट कस्टमर नेम और वहाँ से वो कस्टमर नेम मुझे ला के दे रही है. सो लेट्स मूव टू डेटा एक्सेस लेयर. अब आप देख रहे हैं कि जो बिजनेस लॉजिक लेयर है दैट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द डेटा एक्सेस लेयर. वो डायरेक्टली डेटा एक्सेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और देन वी आर गेटिंग द fetching the results from this class. तो हमारी बीच में कोई abstraction नहीं है. that means we are violating the dependency inversion principle. so आप यहाँ पर आते हैं, so you have directly a data access layer और इस data access layer के अंदर मेरे पास एक method है get customer name by id. तो आप id पास करो and you get the result. तो अभी यहाँ पे कोई हमने लॉजिक नहीं लिखी हुई कि थ्रू द लिंक क्वेरी या ADO या किसी ORM के थ्रू you are fetching the data. let's consider this is your data access layer. ठीक है, this is your db context class, you can imagine that. और ये हमने फैक्ट्री मेथड पैटर्न को यूज़ किया और यहाँ पर हमने डेटा एक्सेस को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है. ये डेटा एक्सेस फैक्ट्री इज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डेटा एक्सेस क्लास जो कि हमने यहाँ इस मेथड के अंदर कॉल किया. और ये सो दिस इज द टोटली वायलेशन ऑफ द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल. वो कैसे, क्योंकि आप देख रहे हो कि विच वन इज योर हायर मॉड्यूल. लेट्स आइडेंटिफाई दिस. द बिजनेस लॉजिक लेयर, द कस्टमर बिजनेस लॉजिक इज द हायर मॉड्यूल बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द डेटा एक्सेस लेयर. अब जब ये डेटा एक्सेस लेयर पर डिपेंड करिए तो इसका मतलब है कि डेटा एक्सेस लेयर इज द लो लेवल मॉड्यूल एंड दिस वन इज द हायर मॉड्यूल. सो हमें जब उसको फॉलो करना है तो देयर मस्ट बी अ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन दैम. तो हम उसकी उनके दरमियान एक एब्स्ट्रैक्शन रखने के लिए हम क्या करेंगे, वील क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्शन. सो लेट्स करेक्ट दिस. मीन्स डायरेक्टली सी के हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. द हायर लेवल मॉड्यूल इज depending on this data access class. So and that this data access class is the
कॉन्क्रीट क्लास, दैट मीन्स कि आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो दैट इज योर कॉन्क्रीट क्लास। और हमें एब्स्ट्रैक्शन करनी है, वी नीड टू मेक इट नॉन कॉन्क्रीट, तो हम बीच में एक इंटरफेस लेयर क्रिएट करते हैं। सो विल डू व्हाट, हम यहाँ पे आते हैं, इसमें एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, या यू कैन डायरेक्टली ऐड एन इंटरफेस ओवर हियर। सो हम यहाँ पे एक न्यू आइटम करेंगे एंड यहाँ पर आके एक बनाएंगे क्लास आई डेटा एक्सेस की, ओके, सॉरी इंटरफेस बनाएंगे नॉट क्लास, एंड विल ऐड दिस। और जो हमारा ये मेथड है डेटा एक्सेस वाला, we'll have a definition of this into this, और इस आई डेटा एक्सेस को अब यहाँ पे करेंगे इम्प्लीमेंट। सो और जो हमारी ये क्लास है जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है इसका, दिस विल बी रिटर्निंग दिस। अब यहाँ जाते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि अभी हमें एक एरर देना शुरू हो गया, ठीक है। सो विल डूइंग व्हाट, अब हम यहाँ पे प्राइवेट आई डेटा एक्सेस और यहाँ से इसको रिमूव कर दो एंड लेट्स मेक इट हियर अंडरस्कोर। ऑल राइट, सो वी आर डन विद दिस। अब हमने उसको कंस्ट्रक्टर में इसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। नाउ यू कैन सी देयर इज एन एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन द हायर लेवल मॉड्यूल एंड द लो लेवल मॉड्यूल। सो वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड दिस, और अब हम उनका कोड को चलाएंगे भी यहाँ से। प्रेजेंटर वी डिड नॉट मेक एनी चेंज ऑन द प्रेजेंटेशन लेयर, तो भी ये कोड चलेगा। सो वी फॉलोड द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल इन दिस वीडियो। सो लेट्स चेक द आउटपुट कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। सो बेसिकली बस इसका कंक्लूजन ये है कि योर हायर मॉड्यूल शुड नॉट बी डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द लो लेवल मॉड्यूल, देयर मस्ट बी अ डिकपलिंग बिटवीन देम, उनके दरमियान एक एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट लेयर होनी चाहिए कि हाई लेवल मॉड्यूल जो है लो लेवल मॉड्यूल का जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली कॉन्क्रीट क्लास नाउ। सो यू कैन सी वी हैव अ सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि पहले भी आ रहा था, बट द प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन वाज द वायलेशन ऑफ डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, और ये हमने प्रॉपर इस सॉलिड प्रिंसिपल के जो लास्ट प्रिंसिपल है उसको भी फॉलो कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई और ये पूरी प्लेलिस्ट आपको समझ आई तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।